प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। अगर मूसा के बारे में अगर आप बाइबल में पढ़ो तो मूसा के 40 साल राजमहल में गए, राजकुमार की तरह रहे। उसके बाद दूसरे 40 साल आए जिसमें वो घर जमाई बन कर रहे और ससुर के भेड़ बकरियाँ चराते रहे। तीसरे 40 साल ऐसे आए जिसमें उन्होंने इज़राइल प्रजा को मिस्र देश से आज़ाद करवाया और विश्राम के देश में पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो मूसा के जीवन में 40 प्लस 40 प्लस 40 इस तरह से 40 सालों का 3 हिस्सा जो है वो आया। ये 40 सालों का जो 3 हिस्सा है वो हमको क्या सिखा रहा है और वो हमको क्या बताने के लिए जा रहा है। ये 40 साल का भेद क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हाँ, तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करता है और आज भी हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करने वाले। इसके लिए बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। मूसा जो कि परमेश्वर के बहुत बेहतरीन दास हो गए और मूसा जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले, मूसा जिनके बारे में परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुए। ऐसे मूसा जो परमेश्वर को सिखाते थे, परमेश्वर को बोलते थे परमेश्वर इतना क्रोध मत करो। जब 2 बार परमेश्वर ने क्रोध किया और परमेश्वर ने बोला कि मैं सारे इस्राएल को नाश कर दूंगा लेकिन मूसा तेरे से एक नई कौम पैदा करूंगा, तो मूसा ने परमेश्वर को बोला नहीं परमेश्वर इतना क्रोध मत करो, आप शांत हो जाओ। और इस तरह से मूसा वो बेहतरीन परमेश्वर के दास बने और बहुत बढ़िया मूसा थे। लेकिन मूसा के जीवन के बारे में कभी आप बाइबल में पढ़ो तो मूसा 40 साल फिरौन के महल में रहे थे एक राजकुमार की तरह। उसके बाद वहाँ से उनको भागना पड़ा और चले गए मिदान देश में, वहाँ पर शादी की और घर जमाई बनकर रहे और घर जमाई बनकर रहे वहाँ पर 40 साल और बीत गए। उसके बाद वहाँ से परमेश्वर ने मूसा को निकाला और मूसा को निकालने के बाद परमेश्वर ने अपना काम मूसा से लिया और उसमें मूसा के और 40 साल बीत गए। ये कि ऐसे शख्स है कि जो 120 साल तक जीवन जिए और 120 साल के जीवन में 3 हिस्से 40 साल के 3 हिस्से। तो ये 40 साल के जो 3 हिस्से हैं वो सही में क्या है और किस तरह से परमेश्वर ने मूसा के साथ काम किया। और ये 40 साल के जो 3 हिस्से वो हमारे जीवन में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्यों परमेश्वर ने ऐसे 40 साल के हिस्से वो रखे और 40 साल के हिस्से क्या क्या हमको सिखाते उसको ध्यान रखना। जब मूसा पैदा हुए थे उससे पहले फिरौन ने आज्ञा ऐसी दी थी कि अगर इब्रानी में कोई भी लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा हो तो कोई बात नहीं, लड़का पैदा होता है उसको मार दो, वो ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। तो फिरौन की आज्ञा थी कि नर बच्चा ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। उसी वक्त मूसा पैदा हुए और मूसा पैदा हुए तो उनके माता पिता ने उसको नहीं मारा, 3 महीने तक संभाल कर रखा। लेकिन 3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि इनको लगा कि हम नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए लकड़े की एक पेटी बनाई, उस पेटी के अंदर मूसा को रखा और जो नील नदी जा रही थी उसकी झाड़ियों में इस पेटी को रख दिया। वहाँ फिरौन की बेटी आई नहाने के लिए अपने दासियों के साथ। तभी ये मूसा जो है वो बक्से के अंदर रोने लग गए। उनकी आवाज़ आई। जब उनकी आवाज़ आई तो फिरौन की बेटी देख रही है कि आवाज़ कहाँ से आ रही। आवाज़ की दिशा में देखा तो ये बक्सा दिखाई दिया तो समझ गई कि इसके अंदर कोई ना कोई बच्चा है। दासियों को बोला जाओ वो पेटी लेकर आओ। जब उसको खोलकर देखा तो सुंदर सा बच्चा मूसा नाम उसी ने रखा था।
और देखकर पता चल गया कि इब्रानी लड़का है और डर के मारे इन लोगों ने फेंक दिया है। तो बोलो कोई बात नहीं, मैं इसको रखूँगी। और उससे अपना बेटा कर मूसा को अपने साथ महल में रखा। फिरौन जिसने ऑर्डर दिया था कि नर बच्चा चाहिए नहीं, फिर भी उसने भी मना नहीं किया कि इस बच्चे को मार दो। अपने पास रखा बच्चे को और पाल पोस कर बड़ा किया। एक राजकुमार की तरह मूसा वहाँ पर रहे और मूसा राजकुमार की तरह रहे। और मूसा के पास सोना चांदी पैसा सब कुछ था। राजकुमार का एक पद था और महल में रहना था। अच्छा बेड होगा, अच्छा गद्दा होगा जिसके ऊपर वो सोते होंगे। उनको कोई काम नहीं करना होता होगा। जब नहाने जाते होंगे नौकर को आवाज़ लगाते होंगे, ए मेरे कपड़े तैयार कर कर रख, मैं ना कराता हूँ अभी। जब उनको पानी की ज़रूरत होती होगी ज़ोर से आवाज़ लगा दे पानी लाओ। जब उनको खाने की ज़रूरत बोलते कि खाना लाओ। और सब कुछ मूसा को सिर्फ ऑर्डर करना है। राजकुमार की तरह वो बिंदास से रह रहे। जो इब्रानी लोगों के दुश्मन थे उनके ही घर में उनका ही बेटा बनकर बिंदास से जीवन जी रहे। और ये जो 40 साल है मूसा के, वो परमेश्वर की आशीष बता रहे कि परमेश्वर हम सभी को एक आशीष देते हैं, हमारा गुजारा करते हैं। आपने अपने जीवन में देखा है कि आपका कारोबार हो या तो आपकी जॉब हो। अगर आपका कारोबार नहीं, जॉब नहीं और आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कारोबार दिया, जॉब दे दी और परमेश्वर ने अच्छी कमाई दे दी। तो पहले तो परमेश्वर इस तरह से हमारे जीवन में आशीष देकर वो परमेश्वर काम करते। अभी जिस महल में मूसा थे, मूसा विश्वासी भी थे। मूसा को पता भी था कि मैं इब्रानी हूँ, मैं मिस्री तो हूँ नहीं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कोई मिस्री था, वो किसी इज़राइल के बेटे को वो मार रहा था, उसके ऊपर जुल्म कर रहा था। और मूसा ने देखा तो मूसा खुद मिस्री, क्योंकि मिस्र के साथ रहते, फिर उनके घर में रहते, तो लोगों को तो ऐसा ही है कि ये मिस्री होगा। लेकिन मूसा को मालूम है। तो मूसा ने देखा कि मेरे भाई को मार रहा है, तो उसने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मिस्री देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा था। तो उस मिस्री को उठाया, उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया, दफन भी कर दिया। बोले मेरे भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है। अभी दूसरे दिन फिर मूसा बाहर निकले और दो इब्रानी आपस में लड़ाई कर रहे थे। मूसा बोलते आप तो भाई लोग हो, आप क्यों आपस में लड़ाई करते हो? तो उसमें से एक था, वो बोलने लग गया, बोले कल उसको मार कर दफन कर दिया, आज मुझे मार कर दफन करना चाहता है। अब मूसा को लगा डर कि ये क्या, अगर ये बात फिर उनके पास चली गई, मैं उनके घर में रहता हूँ, उनका ही खाता हूँ, उनके लोगों से ही नफरत करता हूँ, उनके लोगों को मैं मार देता हूँ, ये पता चलाता हो फिर मुझे छोड़ने वाला है नहीं। उसको तो मालूम है कि मुझे नदी से बाहर निकाला था, वो तो जानता है कि मैं इब्रानी हूँ। तो वो प्रेम नहीं रहेगा उसका, जो आज एक मुझे मार देगा। अभी मूसा के पास वैसे तो रास्ता था, जो इब्रानी बोल रहा है उसको भी मार दे, उसको भी दफन कर दे ले, और सभी को धमकी भी दे देता, अगर कोई मेरे विरोध में बोला, फिर उनको जाकर किसी ने कुछ बात की, उड़ा दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कोई मूसा के विरोध में आता। मूसा बिंदास से रह सकते थे अपने महल में, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। उन्होंने चाहा मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर रहूँगा तो पाप के साथ रहना पड़ेगा, मुझे परमेश्वर के विरोध में काम करना पड़ेगा, परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करना पड़ेगा, वो नहीं करना है। इससे अच्छा भाग जाओ। फिर मूसा वहाँ से भाग गए। अभी देखो मूसा वहाँ से भाग गए, अब उनके साथ कोई नहीं है, ना उनके आगे पीछे कोई है, ना उनका अपना कोई है, ना अब उनके पास कोई पद है, ना कोई पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है। वो तो भाग गए। अभी भाग गए तो मिदान देश में गए। अभी वहाँ पर क्या हुआ कि लड़कियाँ पानी भरने को आती थी और कुछ चरवाहे लोग उनको परेशान करते थे। तो मूसा ने देखा तो उन लड़कियों को छुड़ाया, उन चरवाहों को मारकर भगा दिया। तो लड़कियां जो पानी भरती थी कुएं से, वो चरवाहे लोग क्या करते, अपने पशु को पिला देते थे। तो इसके कारण उनको देर लगती थी, क्योंकि काफ़ी पानी भरना पड़ता था। अभी जो सिप्पोरा थी, जो बाद में मूसा की पत्नी बनी, वो अपने घर पर गई।
तो पिता ने पूछा होगा, क्यों बेटे आज इतना जल्दी? बोले आज वो चरवाहे लोग आए थे तो सही, लेकिन मालूम नहीं एक जवान था, मिस्री था, और वो उसने हमारी सहायता की, उसने मार कर उनको भगा दिया। तो बोले मैं जल्दी आ गई। बोले तो बहुत अच्छी बात है, कौन है लड़का, बुलाओ। मूसा को बुलाया, सारी हिस्ट्री जानी। बोले शादी करेगा मेरी लड़की के साथ। और मूसा को चाहिए कोई जगह मिल जाए। बोले ठीक है करवा दो शादी। सिपोरा के साथ शादी हो गई। घर तो है नहीं, घर जमाई बन गए। अभी देखो एक राजकुमार को कैसा लगता होगा, मजबूरी थी, और मजबूरी के कारण घर जमाई बनना पड़ा। घर जमाई भी बन गए। अभी घर जमाई तो बन गए, लेकिन जब परमेश्वर ने 40 साल के बाद मूसा को वापस बुलाया कि मूसा मिस्र में जाना है, मेरे लोगों को छुड़ाना है, तब रास्ते में एक रात होने के कारण वो लोग तंबू लगाकर उसमें बैठे हुए थे, और तभी परमेश्वर आए, मूसा को बाहर बुलाए। और मूसा और परमेश्वर तंबू के बाहर है, और सिपुरा तंबू के अंदर है, और परमेश्वर और मूसा आपस में बातें कर रहे। और परमेश्वर बोल रहे, देख मूसा, मैं जहाँ पर तुझे भेज रहा हूँ, वो फिरौन जो है ना, वो कठोर हृदय का है, वो कठोर है। मैं कितने भी चमत्कार करूँ वो नहीं मानने वाला, और इसलिए आखिर में मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे मिस्र के सारे पहलौठों को मारना पड़ेगा, चाहे पशु का हो चाहे इंसान का हो। अभी देखो ये पूरा भारत देश, और भारत देश के सभी घर में कम से कम एक मौत एक साथ में हो जाए तो कैसा लगेगा? कितने लोगों को मार रहा है। और सिपुरा ये सारी बातें सुन रही है, उसको आवाज़ आ रही है परमेश्वर की, उसको आवाज़ आ रही है अपने पति मूसा की। बोले यार इनका परमेश्वर ऐसा है, तो मेरे बेटे का क्या होगा? क्योंकि अब्राहम से चलता आ रहा था, परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी थी कि आपके घर में कोई भी नर बच्चा उसका खतना 8वें दिन होना चाहिए। तो जब मूसा के बच्चे हुए होंगे तो मूसा ने भी बोला अपनी पत्नी को, इसका खतना करवाना है 8वें दिन। ये चुप बैठ, तू यहाँ पर रहता है, मेरे घर में रहता है, घर जमाए है, यहाँ पर तेरी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी, खतना बतना नहीं होगा। मूसा ने तो बोला। अब सिपुरा को डर लगा कहीं इसका परमेश्वर हमको मार ना दे, मेरे बच्चों को मार ना दे, हमने तो खतना नहीं करवाया। उसने अपने बेटे को खतना किया। ये 40 साल के बाद की बात है। अगर मूसा को पहले साल में एक बेटा हो गया होगा, उसके 2 साल के बाद दूसरा बेटा हो गया होगा, अगर मान लेते, क्योंकि वो बांस तो थे नहीं, तुरंत बच्चे हो गए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूसा को पहला बेटा जो हुआ होगा वो कम से कम 39 साल का होगा, और दूसरा जो होगा वो 37 साल का होगा। इतने बड़े बच्चों की उनका खतना करना एक माँ ने किया खतना। तो इसका मतलब यहाँ से पता चलता है कि मूसा की पत्नी जो थी वो मूसा के साथ सही से नहीं रहती होगी, झगड़ा होगी, मूसा को बार बार कोसती होगी, बैठ तू मेरे घर में रहता है, ये वो। ससुर भी मूसा को काम मुफ्त में खाना खिलाते थे, भेड़ बकरियाँ चराने को देते थे। अब एक राजकुमार की ऐसी हालत हो गई, ना पत्नी के सामने चलती है, ना ससुर के सामने चलती है, ना खुद का घर है, ना अच्छी कमाई है, ससुर का काम करो। ससुर भी ऐसा है, गिनकर भेड़ बकरी निकालता है, और रात को जब मूसा भेड़ बकरे लेकर आता है, ठहर गिनने देख। हो सकता है बार बार पूछता हो, एक कम दिखाई देती कैसे। हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो मूसा को वापस ढूंढने को जाना पड़ा हो। अगर हो सकता है कभी कोई पशु हमला करने के लिए आए तो मूसा को देखना पड़ता होगा। मूसा को पशु के सामने चाहे शेर हो, चाहे भालू हो, चाहे भेड़िया हो, लड़ने के लिए मूसा को जाना पड़ता होगा। और मूसा जो आज तक राजकुमार बने रहे थे, जो आज तक अपने नौकरों को ऑर्डर करते थे, आज हालत उनकी ऐसी है वो पूरे गिर चुके मतलब पूरा नीचे आ चुके। ना तो उनका कोई नौकर है, वो खुद नौकर है, और नौकर की तरह घर जमाए बन कर थे। ये 40 साल के शुरू में मूसा ने, मुझे लगता है, बहुत प्रार्थना की होगी, परमेश्वर मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं परमेश्वर की, परमेश्वर ने कुछ सुना नहीं। और 40 साल में तो मूसा ने सारी आशा छोड़ दी। अब यही मेरी ज़िंदगी है, ऐसे ही मुझे जीना है, भेड़ बकरे को संभालना है, अच्छा कारोबार करना है, विश्वास योग्य अपने ससुर को रहना है, पत्नी की सुनना है। ये सारी बातें मूसा के अंदर है। अब मूसा ने इसी को ज़िंदगी मान ली। 40 साल ऐसे बीत गए। अब ये 40 साल कैसे है? पहले 40 साल तो ट्रेनिंग, पहले 40 साल तो वो थे आशीष के। अब ये 40 साल देखो,
उसके बाद मूसा जब 80 साल के हुए तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। दर्शन देकर बोला कि चल तू मेरे लोगों को छुड़ा, और मेरे लोगों को छुड़ा मतलब इज़राइल लोगों को छुड़ा। अभी मूसा को तो याद आ रहा है कि इज़राइल के लोग कैसे हैं। उनको मालूम है कि इज़राइल के लोग ऐसे हैं कि मैं अगर उनकी सहायता भी करूं ना तो भी मेरे पीछे भागने वाले, क्योंकि एक मिस्री को मारकर दफन कर दिया था, अपने भाई को छुड़ाया था, और दूसरे दिन वही बोल रहा है कि मुझे भी मारना चाहता है, मुझे भी दफन करना चाहता है। तो मूसा ने देखा जिसको मैं छुड़ा रहा हूँ वो तो मेरे विरोध में उठते, ऐसे लोगों के साथ क्या रहना। और परमेश्वर बोलते उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए जाना। अब एक को संभालना मुश्किल, ये 35 से 40 लाख लोग। मूसा को सब याद आ रहा है क्योंकि हर रोज़ भेड़ बकरी चरा रहा है। ससुर हर रोज़ गिनते भेड़ बकरियों को, गिनकर बाहर निकालते। मूसा को वही सब याद आ रहा है। जब भेड़ बकरियों का हिसाब देना पड़ता है तो पूरे इज़राइल पुत्रों का हिसाब तो मुझे परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। हर रोज़ उनको छावनी से बाहर निकालना, हर रोज़ उनको खाना देना, हर रोज़ उनको पानी देना, रात में सोने की जगह देना। कैसे करूँगा मैं? 35 से 40 लाख लोग। परमेश्वर तो बोलते निकाल कर ले जा। कहाँ से लाऊंगा खाना, कहाँ से लाऊंगा पानी? के तो मांगने वाले। और फिर उनको संभाल कर भी रखना है। अगर किसी तरह से कोई मर गया तो परमेश्वर तो मुझे पूछने वाले। इतने लोगों की गिनती थी, 6,03,550, कहाँ एक कम हो गया? चल बता मुझे, मूसा तूने क्या किया? तो मूसा को ये सारी बातें याद आ रही है। लेकिन क्यों मूसा को ये सब पता है? क्योंकि 40 साल भेड़ बकरियाँ चराई और अपना ससुर का सब कुछ सहा है। तो दूसरे 40 साल मूसा के ट्रेनिंग के थे। पहले 40 साल परमेश्वर की आशीष, अब आशीष सारी चली गई, अब ट्रेनिंग करो, क्योंकि 40 साल मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ, और इसलिए 40 साल ट्रेनिंग की। अब परमेश्वर ने मूसा को बाहर निकाला। मूसा मान भी गए, ठीक है परमेश्वर, चलो मैं आपका काम करता हूँ। कुछ चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के जरिए बताए, ये चमत्कार मैं तेरे हाथ में रखता हूँ, डर मत, तू जा। अब देखो मूसा फिरौन के पास जाते। वो फिरौन जिनके घर में रहे थे, अभी वो बाप तो मर गया, लेकिन वहाँ जो भी राजा हो तो उनको फिरौन ही कहते थे। प्रभु यीशु के वक्त भी फिरौन था। तो मिस्र देश में जो राजा होता था उसको फिरौन के नाम से जाना जाता था, उनका नाम कुछ अलग होता था। तो अभी जो मूसा के विरोध में था तो वो तो मर चुका था, अभी उसका बेटा होगा, वो मेरे ख्याल से बना होगा फिरौन। लेकिन मूसा तो जानते होंगे, मूसा उसके साथ ही पड़े हुए होंगे। मूसा ने जाकर बोला होगा मेरे लोगों को छोड़ दे, और फिर मूसा ने एक के बाद सारे चमत्कार किए वहाँ पर, और मूसा वहाँ से इज़राइल लोगों को छुड़ाकर बाहर भी निकले। और बाइबल में पढ़ना, मूसा ने सच्चाई से, आत्मा से और ईमानदारी से परमेश्वर का काम किया। उन्होंने कभी भी एक भी इज़राइल को मारने को नहीं सोचा। जब 2 बार परमेश्वर ने चाहा कि मैं इज़राइल लोगों का नाश कर दूं और मूसा से एक नई कौम बना दूं, तब मूसा ने परमेश्वर को समझा, नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं करना है। क्यों? ये काम तो मेरा है, आपने जिम्मेदारी मुझे रखी, विश्राम के देश में मुझे पहुंचाना है, तो मुझे तो हिसाब देना पड़ेगा। नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिरी 40 साल जो थे वो परमेश्वर की ओर से मूसा का इस्तेमाल था। और यही 40 साल सबसे काम के थे। ये 40 साल ऐसे है जिसका प्रतिफल मूसा को मिलने वाला था। बाकी के 80 साल तो समझो ठीक थे, और ठीक थे का मतलब कुछ और है। पहले 40 साल परमेश्वर की आशीष, दूसरे 40 साल परमेश्वर की ट्रेनिंग। तो आशीष मिलने से इंसान को ये पता चलता है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकते। जो मारने वाला होता है उसी को जीवन देने वाला बना देते हैं परमेश्वर। लेकिन आशीष हमारे काम की नहीं है। आशीष हमको अनंत जीवन नहीं देती। रुपया पैसा आप मांगो परमेश्वर से, अच्छी जॉब मांगो, अच्छा कारोबार मांगो, कोई बात नहीं, उससे जीवन नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर करवाते एक ट्रेनिंग, हमसे ट्रेनिंग करवाते। क्यों ट्रेनिंग करवाते? क्योंकि उसके बाद परमेश्वर ने जिस कारण से आपको इस धरती पर भेजा, जो काम के लिए भेजा, वो काम परमेश्वर करवाने वाले। इसलिए हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी आती है, दूसरे 40 साल वाले वो किसी को पसंद नहीं। क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा, क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हुआ, परमेश्वर मेरे पापों की क्षमा करो, मुझे बचाओ, ये यहाँ से निकालो वो। लेकिन होता कुछ नहीं। सही में परमेश्वर उस वक्त ट्रेनिंग दे रहे होते।
उस ट्रेनिंग को पास करो, उसके बाद जिस कारण से परमेश्वर ने आपको भेजा ना, वो काम शुरू होने वाला है, और वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन वो काम आप सही से कर पाओ, इसलिए आशीष वाले 40 साल और ट्रेनिंग वाले 40 साल चाहिए ही चाहिए। और परमेश्वर जो हिसाब लेने वाले हैं, ये आखिरी 40 साल के, मूसा मैंने तुझे काम दिया था, तूने काम कितना किया, कैसे किया, ये 40 साल ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी, चाहे आपकी आयु 120 साल की है या नहीं है, उसकी बात छोड़ो, लेकिन ये 3 बातें तो आपके जीवन में आने ही वाली। एक आशीष, उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद परमेश्वर का काम। जो ईमानदारी से करेगा तो परमेश्वर ऐसा बोलेंगे, ये मेरा विश्वास योग्य दास है। जो सच्चाई से कर पाएगा तो परमेश्वर बोलेंगे कि इसके जैसा कोई है ही नहीं।